सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। विज्ञान भवन दिल्ली में आज दिनांक 28 जून 2025 को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट द्वारा सिद्धांत चक्रवर्ती परम पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज का जन्म शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया। राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज एवं श्रवण बेलगोला के भट्टारक श्री चारुकीर्ति स्वामी जी के सानिध्य में आयोजित इस आयोजन में भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित इस आयोजन में क्या बोले राष्ट्र संत परम पूज्य जैन आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज, लीजिए सुनिए। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज जी की। महानुभाव, धम्मो मंगल मुक्तम अहिंसा संयमो तबो देवा भी तम नमन संति जस धम्मे सयामणो। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, कौन सा? अहिंसा। और अहिंसा धर्म की रक्षा जो होती है संयम और तप से होती है। कहते हैं ऐसा धर्म जिसके मन में सदा रहता है उसे मनुष्य क्या देवता भी आकर के नमस्कार करते हैं। महानुभाव, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें ऐसे धर्म मिला जहां हम अहिंसा सत्य को अपना करके अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का आज गुणानुवाद हो रहा है, उनकी 100वीं जन्म जयंती महोत्सव मनाई जा रही है। आचार्य गुरुदेव जो हैं सभी को जोड़ने पर विश्वास रखते थे। वे कहते थे देखो समाज में जो है कैंची का काम मत करो, सुई धागे का काम करो। वो कहते थे मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ, सबका सम्मान करो। आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी जो है गुणानुवादी थे, ज्ञानानुवादी थे। वो ज्ञान का जो है अपने मन में रखते हैं, आत्मा में रखते थे और सभी को ज्ञान का प्रचार करते थे। आचार्य जी कहते थे ज्ञान ही प्रकाश है, ज्ञान ही अमृत है, ज्ञान ही संपत्ति है और ज्ञान ही समाधान है। विकसित भारत के जो हम स्वप्न देख रहे हैं वो ज्ञान की वृद्धि से ही साकार हो सकता है, ऐसा पूज्य गुरुदेव कहते थे। आचार्य जी अनेक विविध विषयों को जानते थे, 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। 18 भाषाएं उनको आया करती थी। वे वेद, उपनिषद, आगम, ब्राह्मी लिपि, शिलालेख, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, पुराण आदि अनेक साहित्यों के जो हैं वो जानकार थे, ज्ञाता थे। उन्होंने जैन नहीं अजैन हजारों विद्वानों का बहुत सम्मान किया। पूज्य गुरुदेव ही ऐसे हैं जिन्होंने प्राकृत भाषा को पहली बार विश्व में प्रचार प्रसार किया और इस विश्व की जो ब्राह्मी लिपि सबसे जो उत्कृष्ट ब्राह्मी लिपि है और प्रथम ब्राह्मी लिपि है उसका भी प्रचार प्रसार आचार्य गुरुदेव ने सबसे पहले किया। और यही नहीं, संस्कृत भाषा को मंडन मिश्र हमारे कुलाधिपति हुए, दरियागंज दिल्ली में छोटी सी पाठशाला से वहां पर उन्होंने संस्कृत पाठशाला प्रारंभ की थी। आज लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ बनकर के तैयार हुई उनके कारण। आचार्य गुरुदेव ने प्राकृत और संस्कृत भाषा को झोपड़ी से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया। ये गुरुदेव का बड़ा कार्य था और मुझे गर्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृत भाषा को साहित्य भाषा का दर्जा दिया। ठीक है, और हम चाहेंगे भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव और आचार्य गुरुदेव की 100वीं जयंती का महोत्सव दोनों के उपलक्ष्य में भगवान महावीर विद्यानंद प्राकृत शोध संस्थान दिल्ली में बनना चाहिए। ये समाज और सरकार इस पर ध्यान रखेंगे। और मेरे पास 50,000 पांडुलिपियों की लिस्ट है, सूची है। यदि वह कार्य होता है तो निश्चित ही विश्व में वह ज्ञान पूरे विश्व में पहुंच सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसमें कार्य हो सकता है। भाषा का प्रचार प्रसार बहुत अच्छा चल रहा है। भाषा हमारे जो है हिंदी भाषा जो है प्राकृत भाषा से ही पैदा हुई है, उसका जननी माता प्राकृत भाषा है, इसलिए प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार बहुत होना चाहिए। और जो आपने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया है, मैं चाहूँगा अब दिल्ली में इंडिया गेट का नाम इंडिया गेट नहीं भारत द्वार होना चाहिए, भारत द्वार होना चाहिए।
और यह भारद्वार ऋषभदेव के जो पुत्र भरत रहे, उन भरत के नाम से भारत पड़ा है देश का नाम, इसलिए उसका नाम भारद्वार होना चाहिए। आपने जब 370 की धारा हटाई कश्मीर से, हम पूज्य गुरुदेव के पास बैठे हुए थे, हमने कहा ये काम हुआ है, तो उन्होंने बोला भूतो ना भविष्यति, बोले ये ना हो सकता था ना होगा, लेकिन ऐसा जो कार्य किया है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आपने भगवान महावीर की अहिंसा को अपने दिल में, अपने हृदय में आत्मसात किया। सच्ची अहिंसा जो राजा की और जो प्रजा की अहिंसा होती है, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं क्या है अहिंसा राजा की और प्रजा की, ना छेड़ेंगे किसी को कभी, और जो छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। जैसे 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 आपने सिंदूर ऑपरेशन में करके दिखा दिया है। महानुभाव, हमारे सरकार का लक्ष्य है कि हम अब ऐसा काम करना चाहते हैं कि हजारों वर्षों तक हमारी भारतीय संस्कृति को कोई हिला ना सके, नींव को जो है हिला ना सके, ऐसा काम करना चाहते हैं। तो मैं इसके लिए कुछ कहना चाहता हूं कि हमें जो है एडिक्शन फ्री जोन एट ऑल होली प्लेसेस करना पड़ेगा। जो सब्सटेंस अब्यूज और डिजिटल एडिक्शन और रॉन्ग बिहेवियर एडिक्शन, ये जो है, यदि हम होली प्लेसेस से अलग कर देते हैं तो निश्चित ही हमारे यहाँ पर संस्कृति जीवंत हो जाएगी। और वहाँ से ही, क्योंकि हमारा देश कृषि और धर्म प्रधान देश है, यदि हम धर्म स्थानों में यदि इस प्रकार की आदतों को दूर करते हैं तो निश्चित ही हमारी संस्कृति हजारों वर्षों तक जीवंत रहेगी। हमारा गोल्डन टेम्पल है, भगवान राम और ऋषभदेव की भूमि अयोध्या है, और श्री कृष्ण की भूमि मथुरा है, काशी विश्वनाथ है, जगन्नाथपुरी है, सोमनाथपुरी है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, श्रमगुल्ला है, संबेश शिखर है, गिरनार है, पालीताना है, महाकालेश्वर है, वैष्णो देवी है, महामलक्षी टेम्पल है, मदुरई है, सिद्धि विनायक है। इन सभी स्थानों को एडिक्शन फ्री जोन एट होली प्लेसेस कर देना चाहिए, जिससे यह संस्कृति जीवंत रहेगी, जीवंत रहेगी। महानुभाव, हमारी भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही राइट टू लिव फुल लाइफ स्पैन विथ डिग्निटी। पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि सभी सम्मान के साथ अपना पूरी आयु का जीवन जी सकें, ये हमारे संविधान अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है। इसलिए हमें सभी पेड़ पौधे पशु पक्षियों को पूरा जीवन जीने का अधिकार देना चाहिए, तभी हमारा जो वन हेल्थ वन अप्रोच पूरा हो पाएगा और हमारा भारत स्वस्थ और स्वच्छ भी हो सकता है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है कि किस प्रकार से बीमारियां पैदा होती हैं उसका कॉज भी बताना चाहिए, उसका कारण भी बताना चाहिए। जैसे जिनोसिस, ये पशुओं में पाए जाने वाली बीमारियों को बताता है कि जो पशु से होकर के मनुष्यों में पहुंचती हैं, तो जो इनका सेवन करते हैं तो इससे कितनी बीमारियां पैदा होती, जैसे कोरोना हमारे बीच में आया। यदि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल रूट कॉज ऑफ डिसीजेज करते हैं तो निश्चित ही सारी बीमारियां हमारे यहाँ से दूर हो सकती है और भारत स्वस्थ हो सकता है और स्वच्छ हो सकता है। महानुभाव, आचार्य विद्यानंद महाराज जी हमारे जीवन के एक ऐसे महान गुरु हुए जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। जैन प्रतीक आप देखते हैं, जैन सिंबल, ये आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने 25 निर्माण महोत्सव में चारों संप्रदाय के बीच में इसको सहमति से पारित किया था। जैन ध्वज जो आप देखते हैं वह जैन ध्वज भी आचार्य गुरुदेव की देन है। आचार्य गुरुदेव ने श्रवण बेलगोला, महावीर जी, बद्रीनाथ, 52 गजा आदि अनेक हजारों तीर्थों का जीर्णोद्धार कराया है। ये परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का ही जो है प्रभाव रहा है। महानुभाव, हमारे गुरुदेव ने 2500 निर्माण महामहोत्सव मनवाया था और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2600 भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती का महोत्सव धूमधाम से जो है पूरे देश और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया गया था। और उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जैन समाज की विरासत का संरक्षण करने के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था उस समय। अब तो उनके और आपके बीच में बहुत गैप है, तो 100 करोड़ में कुछ नहीं होने वाला। तो बहुत बड़ी विरासत है, इस विरासत का संरक्षण संवर्धन करने का आप पर हम पर बड़ा बहुत दायित्व है, जिसे हमें करना चाहिए। महानुभाव,
आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी के चरणों में बोलना चाहूँगा। इस युग का सौभाग्य रहा कि इस युग का सौभाग्य रहा कि इस युग में गुरुवर जन्मे, और अपना ये सौभाग्य रहा कि हम गुरुवर के युग में जन्मे। यह युग भी, यह कलयुग भी सदयुग के नाम से जाना जाएगा, और कभी गुरुदेव का नंबर भी महावीर की श्रेणी में आएगा, महावीर की श्रेणी में आएगा। महानुभाव, भारत सरकार और भगवान महावीर अहिंसा भारती को मैं बहुत मंगल आशीर्वाद देता हूँ। यह कार्यक्रम किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री सदा स्वस्थ रहें और पूरे भारत को स्वस्थ बनाए, स्वच्छ बनाए, ऐसी भावना है। देखिए, हमारे कमल में सारे तीर्थंकर जो हैं विराजमान होते हैं, और आपने तो कमल को अपने हृदय के आसन में विराजमान करके रखा हुआ है। और यह कमल जो है, ये कमल जो है अजरता अमरता का प्रतीक है, आध्यात्मिकता का प्रतीक है और अलिप्तता का प्रतीक है। निश्चित ही यह कमल अजर और अमर रहने वाला है। हजारों वर्षों तक यह कमल अजर अमर रहेगा, जिसमें तीर्थंकर विराजमान होंगे, और जो तीर्थंकरों की पूजा करता है तो उसकी यश ख्याति तो पूरे देश और विश्व में फैलती फैलती है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की फैल रही है। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत वंदन करते हुए, नमन करते हुए, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं स्वस्थ रहें, और जो हमने आपको आपके योग्य धर्म चक्रवर्ती की जो उपाधि दी है उसको आप हृदय से स्वीकार करके अब जैन समाज को जो है प्रसन्न करेंगे, अनुमोदित करेंगे। इसी मंगल भावना से आचार्य जी के चरणों में बहुत बहुत सत नमन, सत नमन, सत नमन। हृदय से आभार परम पूज्य राष्ट्र संत परंपरा। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।